नियुक्ति पत्र जो सरकार नहीं दे पाए, और देना तो दूर है, शिक्षा मंत्री जवाब भी नहीं दे पाते हैं कि आखिर इनकी नियुक्ति प्रक्रिया में क्या दिक्कत है। न शिक्षा सचिव समय बता पाते हैं, न उनकी नियुक्ति के बारे में शिक्षा मंत्री बता पाते हैं, न उनके नियुक्ति के बारे में मुख्यमंत्री बता पाते हैं। तो क्या कोई तीसरी शक्ति इस सरकार को चला रही है? जब लोकतंत्र में सरकार पत्रकारों पे हमला करके पिछली गली से निकल जाए, वो समझ जाए कि वो सरकार अब मुंह छुपाना चाहती है। जो सरकार 2 साल में 3,500 लोगों की नियुक्ति पत्र नहीं दे सकती, तो आने वाले समय में 20 लाख के उनको वादा का क्या होगा। नमस्कार, तो इंडिया टॉप देख रहे हैं आप और मेरा नाम शशांक पांडे। एसटीटी फिजिकल अभ्यर्थी आज शिक्षा मंत्री का घर का घेराव किए थे, लेकिन दुर्भाग्य ये देखिए कि जब वो अंदर मिलने जाते हैं तो शिक्षा मंत्री कहते हैं कि ज़्यादा मीडियाबाजी करिएगा तो आपके मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ जब उनके पहले दरवाजे पर अभ्यर्थी खड़े थे तो शिक्षा मंत्री पिछले दरवाजे से निकल गए, यानी कि स्टेट अभ्यर्थी उनके लिए कुछ नहीं है। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता हैं राजेश राठौर जी। स्टेट अभ्यर्थी लगातार अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतर रहे हैं, लेकिन एक दिन शिक्षा मंत्री का बयान आता है कि स्टेट अभ्यर्थी अपने घरों में आराम कर रहे हैं, लेकिन जब आज वो उनके घर का घेराव कर रहे थे तो वो पिछले दरवाजे से निकल गए। एक तो आश्चर्य होता है कि शारीरिक शिक्षक बिहार में है नहीं। 8,386 सीट के अगेंस्ट में मात्र 3523 लड़का उत्तीर्ण होते हैं। कोर्ट के बार यानी कि 3 बार फटकार के बाद ये 3 साल में 3,500 शिक्षक अभ्यर्थियों, शारीरिक शिक्षा अभ्यर्थियों की नियुक्ति पत्र जो सरकार नहीं दे पाए, और देना तो दूर है, शिक्षा मंत्री जवाब भी नहीं दे पाते हैं कि आखिर इनकी नियुक्ति प्रक्रिया में क्या दिक्कत है। तब जब इनका मात्र मानदेय 8,000 रुपया है, उतना मजदूर से भी कम है, आप मान लीजिए। ऐसी स्थिति में न उनका एनडीए के कोई प्रवक्ता समय बता पाते हैं, न शिक्षा सचिव समय बता पाते हैं, न उनकी नियुक्ति के बारे में शिक्षा मंत्री बता पाते हैं, न उनके नियुक्ति के बारे में मुख्यमंत्री बता पाते हैं। तो क्या कोई तीसरी शक्ति इस सरकार को चला रही है? आज जब शिक्षक अभ्यर्थी, शारीरिक शिक्षक अभ्यर्थी शिक्षा मंत्री के यहाँ जाते हैं तो शिक्षा मंत्री अभ्यर्थी के साथ तो दुर्व्यवहार करते ही हैं, पत्रकारों के साथ भी दुर्व्यवहार करके पिछली गली से निकल जाते हैं। तो जब लोकतंत्र में सरकार पत्रकारों पे हमला करके पिछली गली से निकल जाए, वो समझ जाए कि वो सरकार अब मुंह छुपाना चाहती है। जो सरकार 2 साल में 3,500 लोगों की नियुक्ति पत्र नहीं दे सकती, तो आने वाले समय में 20 लाख के उनको वादा का क्या होगा। क्योंकि वो झूठी सरकार है, झूठ के बुनियाद पर टिकी सरकार है। ये एसटीटी फिजिकल अभ्यर्थियों का दर्द नहीं है। 2011 में एसटीटी का एक एग्जाम हुआ था जिसकी बहाली अभी तक हो रही है। 6ठे चरण की बहाली 25 फरवरी को समाप्त होगी शिक्षा मंत्री के अनुसार। और 2019 के जो स्टेट अभ्यर्थी हैं 80,402, वो भी उलझे हुए हैं और वो भी लगातार शिक्षा मंत्री से यही कह रहे हैं कि अगर मार्च में हमारी नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू होगी तो हमें सर्टिफिकेट कब दीजिएगा। मैंने तो अभी जो आज हम अभी चर्चा कर रहे हैं शारीरिक शिक्षक अभ्यर्थियों पे कर रहे थे, लेकिन जब उल्लेख कीजिएगा आज ही के अखबार में देखे हैं कि मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं कि जल्द बहाली कर दी जाएगी। पिछले 17 साल से कर रहे हैं, अगले 100 साल तक कहते रहेंगे। और लगातार शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है कि टीटी पास शिक्षक अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र क्यों नहीं मिल रहा है, तो शिक्षा के प्रति उदासीनता इसी से दर्शाता है कि शिक्षकों की नियुक्ति नहीं होती है। जो सरकार 16 साल में 7 बार मुख्यमंत्री बन गए नीतीश कुमार जी स्वयं, एक बार भी नियुक्ति पत्र नहीं दे पाते हैं, तो वो सरकार कैसे कामयाब होगा। क्योंकि यह सरकार की नीयत है कि किसी प्रकार से हम कुर्सी पे बने रहें, समाज, देश, राज्य, परिवार, नौजवान और बेरोजगार इनके लिए कोई मुद्दा है ही नहीं। अगर ऐसा होता तो शिक्षकों का पद अब तक खाली नहीं होता। जब तक मानव संसाधन से परिपूर्ण और बिहार नहीं होगा तो बेहतर शिक्षा नहीं होगा। नीतीश कुमार ने क्या कहा था कि जो नियोजित शिक्षक हैं उनको हम स्वेच्छा से स्थानांतरण करेंगे। पत्नी कहीं काम कर रही है और पति कहीं काम कर रहा है और नया फरमान जारी कर देते हैं तुम लोग शराब ढूंढो। ऐसी स्थिति में सरकार का रवैया शिक्षकों के प्रति ठीक नहीं है। और जब शिक्षक का रवैया सरकार के प्रति ठीक नहीं होगा वो सरकार टिक नहीं पाएगी। आखिरी सवाल ले लेते हैं, कांग्रेस कहाँ खड़ी है उनके साथ?
आप इसके साक्षी हैं कि इसी जगह बीरचंद पटेल पर जब शिक्षक अभ्यर्थी या शारीरिक शिक्षक अभ्यर्थी मानव श्रृंखला लगा रहे थे तो मैं खड़ा था। उनके तमाम आंदोलन में मैं उनके साथ हूँ। शिक्षक अभ्यर्थी, मैं दल की बात नहीं करता हूँ, मैं एज ए मानव, बिहार की भलाई के लिए आवश्यक है कि शिक्षक और छात्र का अनुपात बराबर होगा, तब शिक्षा बेहतर होगा। और नीतीश कुमार ने शिक्षा को चौपट कर दिया है। अगर वह चाहते हैं कि शिक्षा का व्यवस्था सुधरे तो सबसे पहले शिक्षकों के साथ विपक्ष के नेता को तलाश रहे हैं। नहीं, विपक्ष का नेता, देखिए हम राजनीति तूल नहीं देना चाहते, हम छात्रों और शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ हैं। विपक्ष के नेता और विपक्ष तमाम उन शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ है। वो जहां खोजते हैं हम वहां सदैव खड़ा रहते हैं। चलिए, तो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, मुख्य प्रवक्ता हैं राजेश राठौर, और इन्होंने अपनी बातों को रखा। लेकिन सही बात यह है कि स्टेट अभ्यर्थी लगातार अपनी मांगों को लेकर शिक्षा मंत्री का घर घेराव करते हैं। कभी विपक्ष का दरवाज़ा खटखटाते हैं तो कभी पक्ष का दरवाज़ा खटखटाते हैं, लेकिन बदले में उन्हें क्या मिलता है? निराशा हाथ लगती है। और स्टेट अभ्यर्थी लगातार ये कह रहे हैं कि हमारी नियुक्ति कब होगी, एक तय समय बता दीजिए, क्योंकि बार बार हम ये आश्वासन नहीं सुनना चाहते कि बहुत जल्द हो जाएगी। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।